जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। अभी रामलीला की कथा चल रही है, रामलीला पर चर्चा चल रही है। कल हमने आपको सुनाया कि किस प्रकार भरत सारी माताओं गुरुओं के साथ चित्रकूट पहुंच गए भगवान को वापस लेने के लिए, और राम जी से मिलन के बाद सभा बैठी है। सभा में वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत आपसे कुछ कहना चाहता है। राम जी कहते हैं, कहो भैया भरत, क्या बात कहना चाहते हैं। भरत कहते हैं, आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, बस आप वापस चलिए। तब राम जी कहते हैं, नहीं देखो, मेरे पिता की आज्ञा है, मैं वापस नहीं जा सकता। तब भरत कहते हैं, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले नहीं, तुम नहीं रह सकते, तुम वहीं रहना होगा। और भगवान अब अपने रूप के स्वरूप को चरण पादुका में बदलकर चरण पादुकाएं भगवान भरत को दे देते हैं, और भरत उन्हें सिर पर रखकर वापस आ जाते हैं अयोध्या में, राजगद्दी पर रखकर, और अयोध्या का शासन चलाते हैं। जब वहाँ से चलने लगे तो भरत ने कहा, गुरुजी हम अभिषेक की सामग्री कुछ लाए थे, इतना जल है, इतनी तीर्थों का, उसका क्या करें। तब वहाँ चित्रकूट के पास ही कोई कुआं था, वहाँ पर उस सब को रखवाया जाता है। और भगवान, अब सब लोग वापस अयोध्या आ गए हैं। अब भगवान राम सोचते हैं कि यहाँ तो सबका आना जाना लगा है, क्यों ना अब आगे के लिए चला जाए। भगवान आगे दक्षिण की तरफ चलते हैं। दंडक वन पहुँचते हैं, वहाँ अगस्त मुनि का आश्रम है, वहाँ पर उनसे मिलते हैं। अगस्त मुनि उनको एक बाण देते हैं कि इससे रावण मरेगा, और बहुत दिव्य अस्त्र देते हैं। उनकी पत्नी भी सीता जी को दिव्य दिव्य अस्त्र देती है, दिव्य दिव्य वस्त्र देती है। भगवान राम को अगस्त मुनि अस्त्र देते हैं, और उनकी पत्नी सीता जी को दिव्य दिव्य वस्त्र देते हैं, जो कभी मैले नहीं हो, धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जानती हैं सीता जी के आगे व्यवस्था उन्हें ऐसी चाहिए कि जो वस्त्र धोना ना पड़े। अब अगस्त मुनि से पूछते, प्रभु हम कहाँ रहे, कि यहीं दंडक वन में कुटिया बनाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ निशाचर हैं, उनका तो आप देख ही लोगे। और पंचवटी नामक स्थान में भगवान अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वहाँ बड़े बड़े निशाचर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, भगवान निपटाते रहते हैं। अब एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उधर घूमती हुई आती है, और राम जी का रूप देखकर मोहित हो जाती है। कहती है, प्रभु न तुम सम नर न वो समान नारी। ये भगवान विधाता ने एक बड़ा सहयोग बनाया है, तुम्हारे समान कोई सुंदर वर नहीं है, और मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं है, क्यों ना हम विवाह कर लें। भगवान कहते हैं, देखो मेरी तो ये सीता जी से विवाह हो चुका है, मेरे भाई कुंवारे हैं, आप उनके पास जाइए। वो देखो सुंदर भी हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। अब उनके पास जाकर भी वही कहती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं उनका दास हूँ। तू रानी बनना चाहती है कि दासी? रानी, जाओ उनके पास। हाँ, वो फिर जाती है, भगवान फिर उसको मना कर देते हैं। इस प्रकार जब वो 3-4 बार परेशान होती है तो अपने कुरूप रूप में आ जाती है, और सीता जी पर हमला करना चाहती है। तब भगवान राम लक्ष्मण को इशारा करते हैं, और लक्ष्मण जी उसके नाक कान काट देते हैं। अब वो नाक कान कटे हुए लेकर
उधर दंडक वन में ही उसके एक रावण के भाई थे, खरदूषण। खरदूषण के पास जाती है और कहती है कि भाई तुम्हारे होते हुए देखो तुम्हारे इलाके में मेरा दो अयोध्या के राजकुमारों ने क्या मेरा हाल किया है। नाक से खून बह रहा है, कान से खून बह रहा है। मैंने कहा चलो हमें दिखाओ कहाँ है। अब वो उसको आगे आगे उसके पीछे खरदूषण और उनकी सा बहुत बड़ी सेना। इतनी बड़ी सेना को जब आते हुए देखा राम ने, तो राम ने जी ने कहते हैं लक्ष्मण जी तुम इन जानकी को लेकर एक कंदरा में चले जाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। अब राम जी एक मोहनी अस्त्र का प्रयोग करते हैं, सबको मोह लेते हैं। उधर खरदूषण को ऐसा वरदान मिला है कि हम किसी भी मनुष्य, किसी भी संसार के जीव से ना मरे। हम जब भी मरे आपस में दोनों भाई लड़कर मरे। हमारी ऐसा मांगते हैं वरदान कि खर दूषण से मरे और दूषण खर से मरे। अब भगवान ने मोहनी अस्त्र चला दिया। भगवान ने कहा इतनी बड़ी सेना को मैं कहाँ तक मारूंगा। अब जो मोहनी अस्त्र भगवान ने ऐसा चलाया कि सारी सेना को एक दूसरे में राम दिख रहे हैं और वो एक दूसरे को लड़ मरकर काट रहे हैं। खरदूषण ने भी एक दूसरे को लड़कर मरकर काट दिया है। भगवान को जरूरत ही नहीं पड़ी, निपटा दिया सबको। अब जब सूर्पनखा एक तरफ बैठी भी देख रही है क्या हो रहा है, और सूर्पनखा को कुछ समझ नहीं आता है, वहां से रावण के पास जाती है। रावण को कहती है कि रावण तू तो मदरा पीकर पड़ा रहता है, तुझे पता है तेरी सीमा में क्या हो रहा है, तेरे खरदूषण मारे गए हैं, देख तेरी बहन की क्या हालत हुई है, अब तो कुछ कर नहीं तो तेरे पे धिक्कार है। इतना बलशाली योद्धा। रावण सोचता है क्या करूं क्या करूं। रावण सोचता है कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, इन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। इसका मतलब भगवान का अवतार हो चुका है। अब मैं माला लेकर बैठूं क्या करूं, लेकिन तामसिक शरीर है, माँ जाप तो होगा ही नहीं, राम नाम तो बोला ही नहीं जाएगा। मन में विचार कर रहा है तो क्यों ना मैं राम से शत्रुता करूं और शत्रु तो मुझे मारेंगे और मुक्त हो जाऊंगा। ये विचार मन में बनाकर रावण सीता जी के हरण का प्लान बनाता है और सीधा मारीच के पास पहुंचता है। मारीच से कहता है तुझे सोने का हिरण बनना है और पंचवटी मेरे साथ चलना है, और राम को भटकाकर राम लक्ष्मण को दूर ले जाना है, और जब तेरे वार लगे तो कहना है हाय लक्ष्मण, तब लक्ष्मण भी आ जाएगा, सीता जी अकेली, और उसको मैं लंका ले आऊंगा। मारीच कहता है रावण तू किनसे पंगा ले रहा है? अरे जिन्होंने मुझे बिना फर का बाण मारकर 100 योजन फेंक दिया था, मैं उनके बाणों की चोट जानता हूं। रावण कहता है ज्यादा उपदेश मत दे, या तो मेरे हाथ से मरेगा या तो राम के हाथ से मरेगा, तुझे मरना निश्चित है, अब सोच ले किसके हाथ से मरना है। मारीच कहता है ठीक है। मारीच मन में सोचता है क्यों ना भगवान के हाथ से मरकर ही मुक्त हो जाऊं, इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं। मारीच कहता है चलो। मारीच सोने का हिरण बनता है और सीता जी की पंचवटी में आकर उनकी कुटिया के आसपास घूमने लगता है। भगवान सीता जी के साथ बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। बड़ा मनोहर दृश्य है, और वो सोने का हिरण आसपास घूम रहा है, उसमें से बड़ी चमक निकल रही है। सीता जी कहती हैं आज तक मैंने ऐसा मृग नहीं देखा, ये तो पूरा सोने का है। प्रभु ऐसा सोने का मृग क्या आपने देखा है? बोले नहीं देखा। अरे सीता जी ये जादू कुछ राक्षसी माया भी हो सकती है। बोले नहीं ये मुझे ये सोने की मृगशाला चाहिए,
मैं कम से कम अपने वन गमन का कुछ निशान रखना चाहती हूँ, आप ये लेकर आइए। और भगवान धनुष बाण उठाकर उस सोने के हिरण के पीछे निकल जाते हैं। अब वो हिरण बहुत दूर तक भगवान को ले जाता है। भगवान तो स्वयं चाहते हैं कि रावण कुछ अपराध करे तभी तो उसे मारूंगा। आया तो मैं पृथ्वी पर रावण को मारने के लिए हूं कि, लेकिन उसने अभी तक मेरे प्रति कोई अपराध ही नहीं किया है। निरपराध को मैं कैसे मारूं? तब भगवान और दूर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और जब बाण मारते हैं तो मारीच कहता है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। बाद में राम बोल कर मुक्त हो जाता है। अब सीता जी कहती है, लक्ष्मण मुझे अभी आवाज़ आई है, कहीं तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं, कोई संकट में तो नहीं है? अरे माता नहीं। लेकिन माता कहती है कि लक्ष्मण तुम जाओ, और ज़बरदस्ती आग्रह कर कर लक्ष्मण को उल्टा सीधा बोल कर भेज देती है। तब लक्ष्मण एक रेखा खींच देते हैं कि लक्ष्मण रेखा है, इसे पार कर कर कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने ये लागी तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। और लक्ष्मण जी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जिधर से आवाज़ आई उधर जाते हैं। बहुत दूर जाकर क्या देखते हैं कि राम जी तो वापस आ रहे हैं। राम जी बोलते हैं, तुमने सीता जी को अकेले छोड़ दिया। आज की कथा। और वो कहते हैं, मेरे मन में शंका हो रही है कि सीता अब आश्रम में नहीं है, चलो। दोनों भाई चलते हैं। आगे की कथा को कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। जय श्री राम।